तो हम हैं डे 19 में और आज हम सीखने वाले हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वो भी इंटीरियर में। जैसे पिछले क्लास में हमने सीखा कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे पिछले में हमने सीखा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को एक्सटीरियर में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वो भी इंटीरियर में। तो इंटीरियर को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए हम वीडियो को देखते हैं और इससे समझते हैं कि कैसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो आप इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं डे 19 में और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इंटीरियर में ड्रॉ करते हैं। इंटीरियर को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले 2 पॉइंट ले लेना होगा, अगर पिक्चर हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो तो यहाँ पे हमने जो पिक्चर लिया है वो हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है और हम इसे ड्रॉ करेंगे एक 2 लाइंस के माध्यम से। तो सबसे पहले पॉइंट लेके आपका वैनिसिंग पॉइंट 1 एंड वैनिसिंग पॉइंट 2। अब यहाँ पे हम उससे एक एरो जैसा लाइन खींचेंगे जिसके थ्रू हमारे जितने भी लाइनिंग्स होंगे ड्राइंग्स में वो सारे के सारे इसी के थ्रू हमारे बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने लाइन खींचा है और लाइन खींचने के बाद अगर आपको विंडो बनाना है तो वो सारे के सारे लाइनिंग्स जो होंगे हमारे इसी पोर्शन से निकलेंगे। कोई और लाइन किसी भी अलग पॉइंट से नहीं जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेट रहेगा एंड देन उसके अलावा जितने भी लाइनिंग्स होंगे वो सारे के सारे इसी लाइन से गुजरेंगे। जो हमने रेड एंड ऑरेंज से लाइन खींचा है, लेफ्ट वाला लाइन जो हमारा है वो रेड से है, राइट वाले लाइंस जो हमने खींचे हैं वो ऑरेंज से है। अब एक लाइन खींच लेते हैं हम बीच में, जिससे कि हम डिवाइडेशन कर सकते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट वाला पार्ट है और जो हमारा राइट वाला पार्ट है हम उसको डिवाइड करेंगे। अभी जो हम बना रहे हैं वो हमारे फ्रंट से दिखने वाले लेफ़्ट साइड के वॉल है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे जिसके थ्रू हम विंडो को और डोर को कंप्लीट करेंगे। तो इस साइड हमने किसी विंडो को नहीं दिखाया है, हमने यहाँ पे दिखाया है डोर को। तो जो हमारा लाइन होगा बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा। जैसा आप देख रहे हो कि स्केल को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा है। तो यहाँ पे आप अगर लाइन्स को टेढ़ा बनाते हो तो ये पूरे के पूरे पिक्चर ख़राब हो जाएंगे। तो ध्यान रहे कि लाइन्स हमेशा स्ट्रेट हो तो स्ट्रेट ही खींचना है। यहाँ भी जितने लाइनिंग्स है वो सारे के सारे स्ट्रेट है, कोई भी यहाँ पे कर्व लाइन यूज़ नहीं किया गया है। और जो दिखने वाला पार्ट है हमारा, जैसे दरवाजे में जो पार्ट तो होते हैं पूरे, अगर सामने से आप देखें तो जैसे अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं दरवाजे के एक पोर्शन को, तो जो हमें दिखाई देता है, जैसे इस तरफ के पार्ट हमें कम दिखाई देते हैं और उस तरफ के पार्ट हमें थोड़े से दिखाई देते हैं। अब हम राइट साइड के वॉल को भी कंप्लीट कर लिए और इसमें हमने एक खिड़की को ड्रॉ किया है जो कि उसी लाइन से होके गुजरता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी लाइनिंग्स हम खींच रहे हैं वो सारे के सारे इस वैनिसिंग पॉइंट से कट हो रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की बात है तो स्ट्रेट लाइन को हम उसे कंप्लीट करने के लिए खींचते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी लाइन हैं, जो हमारा वर्टिकल लाइंस है उसको छोड़ के जितने भी लाइंस हैं वो सारे के सारे वैनिसिंग पॉइंट से ही होके गुजरेंगे। अब ये चीज़ ध्यान रहे, कहीं भी कहीं कोई गलती नहीं होगी। आपको बस वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो लेफ़्ट में पोर्शन है वो राइट वाले वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेगा और जो राइट में जो पोर्शन है वो हमारे चलेंगे लेफ़्ट में वैनिशिंग पॉइंट की तरफ। तो इस चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना है ताकि हमारे पिक्चर में कोई गलतियाँ ना हो और पिक्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलना है। अभी हम विंडो को ड्रॉ करने के बाद एक बेड को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा नीचे के पोर्शन पे होगा। हमने एक लाइन खींचा है उसके लिए, और वो भी लाइन हमारा, अगर हम बेड को ड्रॉ करते हैं, चेयर को ड्रॉ करते हैं, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो सारे के सारे लाइनिंग्स जो होंगे हमारे वो वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू ही जाएंगे। अगर ऐसे करके आप अपने पिक्चर को कंप्लीट करते हो तो फिर कहीं से कोई भी गलतियां नहीं होंगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि बेस जो हमारा है, बेस के किस पार्ट से आप ड्रॉ करते हो। देखिए जैसे कि लेफ़्ट वाले वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू हमने ये लाइन कंप्लीट किया और राइट वाले वैनिशिंग पॉइंट जो कि वैनिशिंग पॉइंट 2 है हमारा, उसके थ्रू हमने इधर राइट साइड वाले लाइनिंग को कंप्लीट किया। यहाँ पे कोई अदर लाइन, और जितने भी इतने वर्टिकल्स लाइंस हमने इसमें खींचे हैं वो सारे के सारे वर्टिकल लाइंस एकदम स्ट्रेट होंगे। वर्टिकल लाइंस को अगर आप कर्व करते हो, मोड़ देते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, जैसे बेड के बगल में
कुछ भी रखने की चीज़ें जैसे ग्लास वगैरह या टेबल लैम्प, इन सब चीज़ों को रखने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब हल्की हल्की शेडिंग आपको देनी है हर जगह पे। जो भी पार्ट ऐसा है जो कि दिखाई हमें कम देता है, हम उन सारे के सारे पार्ट पे हल्की सी शेडिंग देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पिक्चर थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। अभी ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, ड्राइंग के बाद जो हमारा आगे का पोर्शन है उसे हम हल्की हल्की शेड करके और फिर उसे पेंसिल से ही मर्ज करेंगे। पिछले में मैंने ब्लेंडर को यूज़ किया था, लेकिन हम यहाँ पे मेरे पास छोटी सी पेंसिल है तो इसको हमने एक्सटेंडर में यूज़ किया है। एक्सटेंडर आप नॉर्मल किसी पेन को भी बना सकते हो अपना पेंसिल एक्सटेंडर। तो ये सब बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डोर भी आप देख रहे हो, डोर में हमने एक पॉइंट बनाया है जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए और बंद करने के लिए, वो भी हमारे इस वैनिसिंग पॉइंट से होके ही गुजरेंगे। और जो आप शेडिंग देख रहे हो, तो शेडिंग को हम एज अ नॉर्मली दिखा सकते हैं कि बस ये शेडिंग है हमारा। शेडिंग किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो, डस्ट से दिखा सकते हो। अब ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर पोर्शन है हमारा छत का, तो छत के अपर पोर्शन के नीचे हल्का सा लोग बिटिंग करवाते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा लुक देता है देखने में, तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और हल्की हल्की शेडिंग हम हर जगह देंगे ताकि हमारा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा लगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।